तो जो वाटर जो टेबल का लेवल है वो सारा साल जो है बदलता रहता है. इट राइजेज व्हेन वाटर इज़ एडेड बाय द रेन एंड इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्राउट. जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ज़ाहिर बात है ज़मीन में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा. जब ज़मीन में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो जो ग्राउंड वाटर का टॉप लेवल है वाटर टेबल, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर वाटर की एडिशन होगी. तो इसका मतलब ये कि उसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा. ड्राउट कहते हैं जब बारिश ना हो, खुश्क साली हो, तो मतलब जब ज़मीन बहुत ड्राई हो जाए रेन्स ना होने की वजह से, तो फिर क्या होगा, जो वाटर टेबल का लेवल है उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी. पानी का लेवल जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा बल्कि कम रहेगा. इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्राउट. ड्राउट में कहत में व्हेन देयर इज़ अ लेस रेन और द नो रेन, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउट. तो इस केस के अंदर वाटर टेबल का जो लेवल है इट वुड बी लेस. पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस. अब देखिए वेल्स मतलब कुएं. लोग कुएं जो है वो अक्सर बनाते हैं ताकि ग्राउंड वाटर को सरफेस पर लेकर, उसका भी एक प्रॉपर एक तरीका होता है ग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाने का. आपने अगर कुएं देखे हों तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली जो कुएं हैं वो किस तरह से वर्क आउट करते हैं टू ब्रिंग द ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. We need drinking water. Our water resources are becoming unfit due to the presence of impurities in the water. ठीक है, हमें साफ़ पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज कहते हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, जो हमारे पानी के वसाइल के, जो हमारे पानी जहाँ से गेन करने के जो ज़राए हैं, उनको बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज. लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से पानी के अंदर पानी जो है वो अनड्रिंकेबल हो गया, ना पीने के काबिल नहीं रहा. क्योंकि पानी के तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐसी आ गई हैं, ठीक है, जो पानी को अनफिट बनाती हैं, हमारे ड्रिंक की पर्पज़ के लिए उसको अनेबल बनाती हैं. वाटर में हैव अ जर्म. इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में होती है, जर्म्स की फॉर्म में हो सकती हैं. इट में ऑल्सो हैव द सॉल्ट, डर्ट और द अदर केमिकल्स इन इट. उसके अंदर बहुत से सॉल्ट्स हो सकते हैं, डर्ट हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो है वो कॉज करते हैं वाटर के अंदर और इसको पीने के काबिल नहीं बनाते. द एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस वही हम बात कर रहे हैं, डर्ट हो गई, केमिकल्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें जो पानी को अनफिट बनाती हैं, पीने के काबिल नहीं बनाती, हम इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन. ठीक हो गया. हार्मफुल एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. वो सारे सब्सटेंसेस जो हार्मफुल हैं, अनवांटेड हैं, ठीक है, जो नुकसान देते हैं, और अनवांटेड है जिनकी ज़रूरत नहीं होती पानी के अंदर बट दे गेट मिक्स विद इट, इनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट. वो पोल्यूटेंट जो पानी को अनफिट बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस कहते हैं पोल्यूशन. ठीक है, और पोल्यूशन कौन कॉज कर रहा है, पोल्यूटेंट्स. वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट इनटू 3 ग्रुप्स. नंबर 1 बैक्टीरिया, वायरस एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिजीज कॉजिंग पोल्यूटेंट. जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते. आपने कभी देखिए पानी के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं बट हम उनको देख नहीं पाते कि पानी के अंदर कितने सारे जर्म्स होते हैं. तो ये वो सारे जर्म्स हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं बट वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आई. ठीक है, तो सबसे जो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटर हैं वाटर को अनफिट करने में, उनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा एसिड, सॉल्ट एट्सेट्रा आर द वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट. अच्छा, अब बहुत सारे पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते. लाइक एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया. एसिड आपने देखे कौन सा एसिड, जैसे लेमन जो है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना. तो लेमन में जो है वो लेमन हैज़ अ सिट्रिक एसिड बेसिकली, दैट्स वाई इट्स जो हम कहते हैं ना जिसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा सा होता है, वो सिट्रिक इन नेचर होता है. तो लेमन को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो प्रॉपर्ली इट विल गेट मिक्स इनटू द वाटर. ठीक है, सॉल्ट आप कॉमन सॉल्ट जो आप घर में लेते हो, NaCl है, तो ऐसी जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, हमें मिक्स करने में हमें नज़र नहीं आते, चाहे लेमन का जूस है चाहे फिर सॉल्ट है. तो दिस पोल्यूटेंट कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द एल्जी इन द बैक्टीरिया. इनके डिज़ोल्व होने से वाटर के अंदर एल्जी ग्रो करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एल्जी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू रीच अदर प्लांट्स इन द वाटर. जो एल्जी की प्रेजेंस है वो क्या करती है, जब अगर वाटर के अंदर सॉल्ट और एसिड है तो उससे क्या होगा, उसमें एल्जी ग्रो करेगा. एल्जी जो है पानी के सरफेस पे इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी कि सनलाइट जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा.
ये समंदरी दरियाओं की बात हो रही है। जो समंदर या दरिया के अंदर, रिवर या फिर ओशंस के अंदर क्या होता है, उसके सरफेस के ऊपर रिवर या पॉन्ड्स हो गया, या फिर आप ओशंस की बात कर लें, अगर उनके वाटर के अंदर एसिड या सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो उनकी सरफेस के ऊपर एल्जी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की जो एल्जी है, बेसिकली दैट्स कलर इज़ ग्रीन। तो एल्जी ग्रो करती है पूरे पॉन्ड्स या रिवर की सरफेस के ऊपर। जब सरफेस पे ग्रो करती है तो जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जो समंदर के नीचे वाले पानी तक नहीं पहुंच पाती, वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एल्जी क्या करती है, ब्लॉक कर देती है सनलाइट को, ताकि वो उन प्लांट्स तक ना पहुंच सके जो वाटर की डेप्थ में ग्रो करते हैं। द प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डाई। इस तरीके से क्या होगा, प्लांट्स जो है क्या करेंगे, फूड ही नहीं, जाहिर बात है प्लांट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड प्रिपेयर करते हैं। जब सनलाइट ही उनकी वाटर प्लांट्स के बीच इन द डेप्थ ऑफ द सी, रिवर और द पॉन्ड्स उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो देन इट वुड गेट डाई। एज रिजल्ट फिश एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो डाई। जब आप एक देखें, हमारा फूड ऑफ सोर्स एनिमल्स और प्लांट्स है। अगर एनिमल और प्लांट्स को फूड ही ना मिल सके सनलाइट की फॉर्म में, अगर हम फूड प्रिपेयर करेंगे, हम उनको ना दें फूड, उनको वो अपनी फूड ही ना प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए एनिमल और प्लांट्स पर। जब वो ही नहीं जिंदा रहेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। डिपेंड करें ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड पर। इसी तरह से जो प्लांट्स समंदर में ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स में, वटएवर जहाँ भी ग्रो कर रहे हैं, अगर वो अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकेंगे तो जो बाकी प्लांट्स है, फिश हो गई या अदर इक्वेटिक, पानी में, इक्वेटिक कहते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स को, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, वो जो पानी में रहते हैं तो वो भी डाई कर जाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं फूड प्लांट के ऊपर एज अ सोर्स ऑफ फूड। ऑयल, प्लास्टिक एंड द पेस्टिसाइड आल्सो हार्मफुल टू द प्लांट एंड एनिमल इन द वाटर। अगर हम अपना घर का बचा कुचा या वेस्ट प्रोडक्ट्स जितना भी है, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में है, अपोजिट फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिलीज़ कर देती हैं, समंदरों में, ठीक है। प्लास्टिक हो गया जिसमें पेस्टिसाइड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितने भी प्लांट्स एनिमल जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, उनमें केमिकल्स होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। Now move toward the next point. Sources of water pollution. The three major sources of water pollution are human waste, industrial waste and the chemical runoff. जो मेजर वाटर पोल्यूशन की सोर्सेज है वो ह्यूमन वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है एंड केमिकल रन ऑफ। और केमिकल्स का क्या करना, मूव, हम केमिकल्स को कहाँ रन ऑफ हो रहे हैं, कहाँ किस तरफ मूव करें, वही बात जो मैं ऊपर आपको बताई, समुद्र या दरिया की तरफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वाले अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, समंदर में। उसमें उन वेस्ट में क्या होता है, केमिकल्स होता है। तो ये जो केमिकल्स का रिलीज़ होना है ना टूवर्ड द वाटर, कहीं भी जहाँ भी वाटर है, लाइक वो ओशन वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो रिवर वाटर, चाहे वो पॉन्ड वाटर है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर क्या पोल्यूटेंट हो रहा है। ह्यूमन वेस्ट, पीपल रिलीज सीवेज इनटू द ड्रेन्स विच कैरी इनटू द रिवर। अब क्या करें लोग, क्या करें अपने सीवेज के अंदर, ठीक है, सीवेज वाला जो सारा सिस्टम है, इनटू ड्रेन कहाँ करें, ठीक है, वो इसको ड्रेन कर देते हैं अपने सीवेज वाले सारे के सारे मटेरियल को रिवर्स की तरफ। सीवेज फ्रॉम द हाउसेस कंटेन फैट्स, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल, डिटर्जेंट, हार्मफुल बैक्टीरिया एट्सेट्रा। अब ये जो सीवेज आपका घर से कनेक्टेड है उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, टॉयलेट वाला वेस्ट होता है, आपके खाने वाले पार्टिकल और डिटर्जेंट्स, ठीक है, जैसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, ये सारी चीज़ें और हार्मफुल बैक्टीरिया, सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, रिवर्स में जब जाती हैं तो पोल्यूशन कॉज करती है, पानी को गंदा करते हैं। दिस ह्यूमन वेस्ट नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफ। इससे ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग में बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं बल्कि एक्वेटिक लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है। कैसे, अगर समंदर दरिया में मछली है, ठीक है, आप अपना सारा वेस्ट उधर डाल दिया, अब मछलियों ने वो पानी भी लेना, इनटेक करना है, अब वो मछली जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम बीमार होंगे वो कंटेमिनेटेड वाटर में रहने वाली फ़िश कंज्यूम करने से, खाने से। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द रिवर एंड द कैनाल्स। जो हमारी सनत, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ आप बड़े बड़े सिटीज़ में आपने देखा है, वो पता है बेसिकली क्या करते हैं, अपने टॉक्सिक कहते हैं जहरीले केमिकल्स, जहरीले को टॉक्सिक, उस जहरीले केमिकल्स क्या करते हैं, दरिया और कैनाल्स के अंदर छोड़ देते हैं, नहर कैनाल नहर को कहते हैं। स्मोक एंड द टॉक्सिक गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। अच्छा, आपने कभी देखे जो इंडस्ट्रीज़ में से तो धुआं निकल रहा होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के। अब अगर फ़र्ज़ करें इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, धुआं उनसे निकल रहा है और बारिश भी हो जाए, तो वो जो आपकी बारिश हो रही है वो मिक्स हो जाएगी इंडस्ट्री के इस निकलते हुए धुएँ के साथ। उस धुएँ के अंदर बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, एसिड होगा। अब क्या होगा, वो रेन जो है, जो बारिश हो रही है, वो इंडस्ट्री के स्मोक से मिक्स हो गई, क्या कॉज करेगी, एसिड रेन बन जाएगी।
इंडस्ट्री के उन केमिकल्स के साथ मिक्स होकर बारिश का पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी ड्रेन के अंदर। दिस केमिकल कैन किल फिश एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल एंड द प्लांट। अब जाहिर बात है बारिश हर जगह होती है, अगर घरों में हो रही है तो समंदर पे भी इसका पानी पड़ता है, तो समंदर में जब ये पानी वापस जाएगा तो इसमें टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स होंगे, जो जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड इन देयर क्रॉप्स। जो किसान है फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल करें, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो आपकी क्रॉप की यील्ड बढ़ाएं, क्रॉप की पैदावार बढ़ाएं, क्रॉप की ग्रोथ को इम्प्रूव करें, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या फार्मर्स क्या करें, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें फसलों पर। ऑल्दो ये सम हाउ फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन द रेन वाटर कैरी दिस केमिकल टू द वाटर रिसोर्सेज एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। अब बारिश का पानी जारी बात जब पड़ेगा इन क्रॉप्स के ऊपर जिसके ऊपर आपने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, अब बारिश का पानी क्या करेगा, इन केमिकल्स को साथ बहा के लेता हुआ वाटर रिसोर्सेज तक जाएगा। वाटर रिसोर्सेज आपके कौन से हैं, चाहे वो कैनाल्स हैं, चाहे वो रिवर हैं, चाहे वो सी ओशन। तो ये अल्टीमेटली वाला पानी कहाँ तक पहुँचेगा, आपकी इन सारी जगहों पे जहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो अल्टीमेटली कॉज करेगा, उनको भी डिस्टर्ब करेगा। दिस पोल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट टू ईट फॉर द एक्वेटिक प्लांट एंड द एनिमल। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ वाटर। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था वाटर इम्प्योरिटीज़ के बारे में, जहाँ पे वाटर इम्प्योरिटीज़ हैं, जहाँ वाटर अनफिट है, बट देयर इज लॉट ऑफ द टेक्निक which we are using nowadays to clean the water and to make it drinkable. So there are the following methods which are used to clean the water. Now let's get start with the reading. What are these methods and how we can make water suitable or the fit for the drinking purposes. And the topic is cleaning of the water. Water may have a germs, dirt, salt and the other things dissolve in it. All of these things must be removed before drinking the water. The process of removing impurities from the water is called purification of the water. हमने पीछे पढ़ा कि पानी के अंदर डर्ट भी है, सॉल्ट भी है, एसिड भी है, सारी चीज़ें ये पानी को क्या बनाती हैं, अनफिट बनाती हैं, वाटर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। तो वो तरीका जिसके थ्रू हम इन सारी इम्प्योरिटीज़ से पानी को क्लीन करेंगे उसे हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। प्यूरिफिकेशन का मतलब साफ़ करना, पानी को साफ़ करना। We can use the following methods to purify the water. So कुछ मेथड ऐसे हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं properly to remove these impurities from the water to make them fit for the drinking purposes. Now the first one by the filtration. अच्छा, इस फिल्ट्रेशन के टॉपिक से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप लोगों के घर में कभी स्टेनर्स देखिए, जब हम चाय को छान रहे होते हैं, जब हम पत्ती उससे निकाल रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्टेनर्स, ठीक है। तो स्टेनर का क्या काम होता है, जब आप उसमें से चाय डालते हो तो जो आपकी पत्ती है चाय वाली वो उसके सरफेस पे रह जाती है और आपके वो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं स्टेनर के अंदर उससे जो है पानी जो है पोर डाउन हो जाता है और जो आपकी जो हार्ड पार्टिकल्स हैं ऑफ टी पत्ती के वो ऊपर रह जाते हैं। फिल्ट्रेशन इज एग्जैक्टली सेम लाइक द स्टेनर। फिल्ट्रेशन में आप एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हो, एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं बट उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब आप उसमें से पानी को पास आउट करते हो, जो पानी के अंदर जितनी भी डर्ट होती है, चाहे वो एसिड होता है, चाहे वो सॉल्ट होते, डर्ट होते, वो उसके सरफेस पे रह जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है। इससे पानी आपका क्या होता है, साफ़ हो जाता है। ये बहुत फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस बहुत ओल्ड है, ठीक है। स्टिल पीपल आर रिलाइंग ऑन दिस मैथड। in labs we can purify water by this method on a small scale पे वाटर किस तरीके से प्योरीफाई कर रहे हैं। impure water is passed through the filter paper. suspended particle वही जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल वही होते हैं जो डिजॉल्व नहीं होते पानी के अंदर, उसके ऊपर सरफेस पे जो है रोटेट करते रहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर वेयर एज क्लीन वाटर इज ऑब्टेन इन अ बीकर। ये सारा प्रोसीजर दिखाया हुआ है, इन्होंने नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बीकर बोलते हैं। और देखें इन्होंने इसके अंदर जो है वो आप ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ इसे फ़नल बोलते हैं, ये बीकर है आपका। इन्होंने इसके फ़नल के अंदर क्या किया है, इन्होंने इसमें फ़िल्टर पेपर को फिक्स कर दिया, ऊपर से इन्होंने पानी डाला है। अब जितनी भी डर्ट है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जितने भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो उसके ऊपर है, जिन पानी क्लीन होकर इस वाले बीकर में आ जाएगा। टू रिमूव डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट द वाटर स्पेशल मेम्ब्रेन कैन बी यूज। अब हम रिमूव करने के लिए डिजॉल्व सब्सटेंसेस को हमने उन सारे सब्सटेंसेस को पानी से रिमूव करना जो वाटर में इवन डिजॉल्व भी हो जाते हैं।
आपने वो तो सब रिमूव कर ली, जो चीज़ इनसॉल्युबल होगी पानी के अंदर उसकी सरफेस पे रहेगी, उसे हम बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। अब वो जो पानी में डिजोल्व हो चुकी है, ठीक है, अब उसको कैसे निकालना, उसके लिए हम स्पेशल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। दीज मेम्ब्रेन हैव अ माइक्रोस्कोपिक पोर्स, इनके बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, सुराख होते हैं, टू सेपरेट द डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम द वाटर, जो क्या करते हैं पानी में डिजोल्व हुए सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग हम किस तरीके से जो है इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। बॉइलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। जो बॉइलिंग है वो बहुत सेफेस्ट तरीका है पानी को साफ़ करने का। इन विलेजेस पीपल कैन ईजिली यूज़ दिस मैथड टू प्योरीफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर। गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा अब तक की जो अडॉप्टेड मैथड है वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, पानी क्लीन करते हैं, और ये सबसे ऑथेंटिक भी है। Bacteria, germs and other microorganisms present in the water are killed by boiling water to 15 to 30 minutes। तो अगर आप पानी को 15 to 30 मिनट्स बॉयल करते रहते हो तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो डिजॉल्व्ड है चाहे फिर वो सस्पेंडेड हो, सब की सब किल हो जाती हैं। द वाटर इज़ कैन कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। तो अब आपने ये नहीं गर्म गर्म पानी पी लेना, आपने उसको बॉयल करने के बाद ठंडा करना है, देन यू कैन ड्रिंक इट ईजिली। अब गर्म पानी तो कोई नहीं पी सकता, सो उसको आपने क्या करना है, बॉइलिंग के प्रोसेस गुजारने के बाद लेट इट कूल एंड देन ड्रिंक इट। द नेक्स्ट इज बाय क्लोरीनेशन। हम क्लोरीनेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। और घरों में जितनी भी पानी जो आता है ना, जो गवर्नमेंट की जैसे जो गवर्नमेंट की टैंकीज वगैरह होती है वाटर वाली, तो उसके अंदर स्टिल दे आर यूजिंग क्लोरीन, और क्लोरीन का सेफेस्ट वे है मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ को किल करने का वाटर में। इफ बॉइलिंग इज नॉट पॉसिबल वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर। ब्लीच कंटेन क्लोरीन, ठीक है, हमने ऐसे ब्लीच ऐड कर सकते हैं जो हमारे घर में होती हैं जिसमें क्लोरीन का कंटेंट हो। फॉर दिस पर्पज प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ द ब्लीच क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो। आपने इस हिसाब से 1 लीटर अगर आपका वाटर है तो आप 3 ड्रॉप्स डालोगे क्लोरीन के, 2 लीटर है देन 5 ड्रॉप्स, अगर 1 गैलन है देन इट वुड बी 1.5 टीस्पून। ओके, तो क्लोरीनेशन से मैक्सिमम बैक्टीरिया जर्म्स किल हो जाते हैं। यूज ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम दैट इज अ केमिकल। We can add potassium to the water to purify sand, clay, and as the suspended impurities of the water will settle down, water will be pure after decantation. Okay, पोटेशियम हम क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं, जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सैंड वगैरह वो सब की सब उसमें से क्या हो जाती है, प्योर हो जाती हैं। वो साइड से बॉटम में बैठ जाएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पानी को पहले स्टेन कर लेना, छान लेना, देन आपने इसको क्या करना है, पी लेना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस टू प्योरीफाई द वाटर, बट ये हम इसको मोस्टली घरों में तो यूज़ नहीं हो सकता, तो ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है। जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस तरीके से पानी को क्या करती हैं, सेल आउट करती हैं प्योरीफाई करके। आपने नोट किया कभी ये जो मिनरल वाटर्स होती हैं उस पर लिखा हुआ होता है डिस्टिल वाटर, तो उसमें बेसिकली मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाटर के बिजनेस को रन करें, बेसिकली दे आर यूजिंग दिस मैथड टू प्योरीफाई द वाटर। वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इट्स नॉट प्योर। हमें पता है जो टूटी में पानी आता है, इट्स नॉट ऑलवेज द केस दैट इट वुड बी क्लीन फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, मे बी सूटेबल। टैप वाटर में बहुत सारे कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, लाइक इसमें बहुत से डर्ट, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा बन जाती हैं। इट मे कंटेन सम सॉल्ट बैक्टीरिया, इट मे कंटेन सम सॉल्ट एंड बैक्टीरिया। टैप वाटर में, टैप कहते हैं टूटी वाला पानी जो होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वी कैन यूज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर। तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस को, जिसमें हमने सारी इस प्रोसेस थ्रू तो सारी इम्प्योरिटीज़ 99.9% इम्प्योरिटीज़ किल हो जाती हैं। इन सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज़ हीटेड कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। फर्स्टली क्या होता है, पानी को आप लिक्विड फेज से उसके स्टीम वाले फेज में जाके कन्वर्ट करते, ठीक है। पानी को आपने हीट किया, स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम भाप हो गए थे, ठीक है, वेपर फॉर्म में लेके आए। द स्टीम इज़ कूल डाउन इनटू द डिस्टिल वाटर। फिर हमने क्या किया, स्टीम को ठंडा करना है, फिर दोबारा से उसको लेकर आना है वाटर वाली फॉर्म में। इसका मतलब वाटर क्या है, डिस्टिल्ड हो गया, ठीक है, उससे सारी इम्प्योरिटीज किल हो गई हैं। इम्प्योर वाटर इज बॉयल इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है। आपने पानी को बॉयल किया, कैन यू सी दैट इन द डायग्राम। आपने क्लोज कंटेनर है जो आपके इसको हम फ्लास्क कहते हैं बेसिकली। ये इसकी देखिए सेपरेट लैंप है, इसमें आपने पानी रखा, बॉयल किया। वाटर वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप इनटू द वेसल कॉल्ड अ कंडेंसर। अब आप ये देख लो, इस वेसल के साथ जिसमें आपने पानी रखा है, इसका एक ट्यूब अटैच है जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। फिर नीचे भी उन्होंने एक और वेसल रखा हुआ है, एक और बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। आपने पानी बॉयल किया, पानी बॉयल होने के बाद वेपर फॉर्म में आ जाएगा इस कंडेंसर वाले ट्यूब के अंदर, ठीक है। द कंडेंसर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय द लार्ज ट्यूब। आप ये देख रहे हो कंडेंसर में क्या है, एक छोटी सी ट्यूब है, बारीक से आप देख सकते हो,
उसके फिर आउटसाइड में भी एक ट्यूब है, ठीक है। कंडेंसर क्या है, एक ट्यूब है जिसके इर्द गिर्द फिर एक बड़ी सी ट्यूब है थ्रू विच द कोल्ड वाटर इज पास टू कूल द वाटर वेपर। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, जिसमें क्या होता है, थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास टू कूल द वाटर वेपर्स। यहाँ से पानी गुजरेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर वेपर्स को ठंडा करेगा। एज द वाटर वेपर पास द कंडेंसर दे लूज हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर। अब जैसे ही पानी के जो वाटर वेपर्स इस ट्यूब से गुजरेंगे, कूल हो जाएंगे, कूल होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स के अंदर। एज द वाटर वेपर पास थ्रू द कंडेंसर, जैसे कंडेंसर से गुजरेंगे उनकी सारी की सारी हीट खत्म हो जाएगी, वो लिक्विड वाटर में आ जाएंगे। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर। ये देखिए इस कंटेनर में, बीकर में आ जाएगा। सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। इस तरीके से सॉलिड इम्प्योरिटीज कहाँ रह जाएंगी, फ्लास्क के, इस फ्लास्क के बॉटम के अंदर। इस तरीके से you can achieve 99.9% pure water. So that is a commercial based process which cannot be achieved at home. And the next topic is uses of water, कि पानी हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। People in the Pakistan use water in the homes, agriculture as a source of energy and in industries. पाकिस्तान के अंदर लोग जो है पानी को घर में यूज़ करते हैं, ज़राअत में यूज़ करते हैं और इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पानी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीन पानी से पैदा की गई एनर्जी, ठीक है। पानी से पैदा होने वाली बिजली को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर बात है बिजली जब भी प्रोड्यूस होती है तो उसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी का सोर्स बनती है, तो इसका मतलब पानी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे हम पानी से क्या करें, बिजली पैदा कर रहे हैं। एंड इन इंडस्ट्रीज और सनतों में यूज़ होती है। In homes, a large quantity of water is used in our homes. We use water in the washing, cleaning, brushing the teeth, flushing the toilet, cooking and the drinking. People use most of the water in the kitchen and the bathroom. तो घर में पानी कितनी जगहों पे इस्तेमाल होता है। आप अपने दांत ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट में, कुकिंग करने के लिए, पीने के लिए यूज़ करते हो और किचन बाथरूम की सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो। एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ होता है, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, ठीक है। आर फार्मर्स यूज 88% ऑफ द फ्रेश वाटर इन द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स इन द वेजिटेबल। एग्रीकल्चर में क्या होता है, सारी बताए पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। तो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो तकरीबन 88% जो है फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं सब्जियां और फसलें उगाने के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जहाँ पानी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगा उससे हम कहाँ यूज़, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। अगर हम पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी, तो वहाँ पे पानी क्या करे, एनर्जी का सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूज टू मूव द प्रोपेलर्स ऑफ द टर्बाइंस। आप लोगों ने भी टर्बाइंस देखे, जैसे फैन का स्ट्रक्चर देखे, एक स्टैंड होता है, उसके साथ एक 3-4 उसकी जो विंग्स कह लो आप, जैसे फ़ैन के 3-4 विंग्स और 3 विंग्स होते हैं, तो उसके भी ऐसे विंग्स अटैच होते हैं। तो जो आप कहते हैं पानी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जो पानी की एनर्जी है, जो बेसिकली जो वो एनर्जी जो हाइट बेस्ड हो, अभी ये आपकी क्लास के हिसाब से वाला कॉन्सेप्ट बनाना पोटेंशियल एनर्जी शायद आपको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बस आप ये माइंड में रख लें, वो हर वो चीज़ जो हाइट, जो जिसकी हाइट हो, ठीक है, हाइट से आए, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी द वाटर यूज टू मूव द प्रोपेलर ऑफ द टर्बाइंस, ठीक है। जो वो पानी, ठीक है, जो टर्बाइंस के प्रोपेलर्स को मूव करता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। द टर्बाइंस इन टर्न रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब टर्बाइंस क्या करते हैं, जब आपका पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा टर्बाइंस के प्रोपेलर्स को मूव करने के लिए, वो टर्बाइंस क्या करेंगे, ठीक है। वाटर ने क्या किया, टर्बाइंस के प्रोपेलर्स को मूव करवाया। उसके बाद टर्बाइंस ने क्या किया, जब उसको वाटर से एनर्जी मिली, टर्बाइंस है फिर जनरेटर्स रन किए। उन जनरेटर्स ने क्या किया, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यू आर यूजिंग वाटर टू रन द टर्बाइंस, प्रोपेलर ऑफ द टर्बाइंस। तो इस तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम उसको बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर आर द 5 मेजर एंड द सेवरल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इन इंडस्ट्रीज यूज़ वाटर इन अ नंबर ऑफ द वेज। इंडस्ट्रीज जो है पानी इस्तेमाल करी बहुत सारे तरीक़ों से। बेवरेजेस एंड द फूड इंडस्ट्रीज यूज़ वाटर एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। जहाँ पे मशरूबात बनते हैं वो, और जहाँ फूड बन रही है वहाँ पे पानी को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रीज यूज़ वाटर टू क्लीन एंड वॉश द मेटल सर्फेसिस। और फैक्ट्रीज जो है क्या कर रही हैं, मेटल सर्फेस को वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हैं। हैवी मशीनरी, मैकेनिकल complexes, oil refineries and oil nuclear reactor use water or cooling purposes, for the cooling purposes, ठीक है। जहाँ पे हैवी मशीनरी, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे ऑयल बनते हैं, ऑयल रिफाइनरी चीज़ ऑयल साफ़ होता है जहाँ पर,
और जहाँ पे न्यूक्लियर जब एटम बॉम्ब वगैरह जहाँ बनते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग पर्पज। इन जगहों पे को कूल आउट करने के लिए वी यूज़ वाटर। सो दैट्स ऑल अबाउट द होल चैप्टर एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर कम्प्लीटली। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।